तो अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स। ठीक है, तो एक सब हेडिंग बना दो, मेरिट। हर एक मेथड के अपने कुछ फायदे होते हैं और अपने कुछ नुकसान होते हैं, है ना। हर एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं भाई? दो पहलू, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान। सबसे पहले इसकी हम करेंगे तारीफ और बाद में पेलेंगे इसकी बुराई। ठीक है, लिखो नंबर 1, पहली तारीफ। क्योंकि ये बड़े एरिया में पॉसिबल है इसलिए इस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है तुम्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने उसके पास जाना है, तुम आसपास के लोगों से पूछ सकते हो, या फिर जो बंदा उसके बारे में जानता है उससे पूछ सकते हो, तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है और वो बंदा मर गया है, लेकिन उसकी इस घटना को, उसके इस एक्सीडेंट को किसी ने देखा, तो उस बंदे को यहां पर बुलवा लो, है ना, अपनी कस्टडी में ले लो। कहते नहीं अपनी कस्टडी में ले लो, तो वो वहां पर बुलवाकर उससे पूछताछ कर सकते हैं, तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बंदा तो वहां पर मिलेगा नहीं वो। ठीक है, तो बड़े एरिया में ये मेथड पॉसिबल है, तो लिखो लार्ज एरिया के लिए। दिस मेथड इज यूजफुल इन large area also. This method is useful in large area also. तो बड़े बड़े क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे मेथड लगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, ना तो टाइम खर्च करना पड़ता, ना मेहनत लगाती, है ना। तो इस हिसाब से ये मेथड थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, मतलब कि डायरेक्ट वाले से तो ये सस्ता ही है ना। तो लिखो लेस कॉस्टली, मतलब कि ये मेथड थोड़ा सा कम कॉस्टली है, कम खर्चीला है। खर्चीला समझते हो? लड़कियां ज्यादातर खर्चीली होती हैं, एक ड्रेस खरीदती हैं, दुनिया भर के खर्चे कर देती हैं। ठीक है, तो लिखो लेस कॉस्टली। लिखो द कॉस्ट ऑफ दिस मेथड इज वेरी लेस। द कॉस्ट ऑफ दिस मेथड इज वेरी लेस, बहुत ही कम होती है भाई। द कॉस्ट ऑफ दिस मेथड इज वेरी लेस। इन टर्म्स ऑफ टाइम, बोर्ड पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के हिसाब से, है ना, मेहनत के हिसाब से। ठीक है, तो लिखो इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉमा एफर्ट, है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉमा एफर्ट। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा फायदा, सिंपल आसान मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, बस पूछताछ ही तो करनी है, बस हमें पूछताछ ही तो करनी है। तो लिखो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्ट करने का इससे आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, और चौथा लिखो लेस बाइस्ड। अब यहां पर कंफ्यूजन होगी, टिक कर लेना इस पर। टिक इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर मैं जितने भी मेथड कराऊंगा ना, हर एक मेथड के अंदर मेरिट करवाऊंगा, डीमेरिट कराऊंगा। कभी बायसनेस आएगी, कभी लेस बायसनेस आएगी, है ना। मैंने वैसे बता दिया था बायसनेस का मतलब होता है पक्षपात। मैं यहां पर कह रहा हूं कि कम बायसनेस होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे बताओ जब हम मेरिट लिखेंगे तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, और जब हम डीमेरिट लिखेंगे तो क्या करेंगे? बुराई करेंगे। अब जरा टेक्निकली सोचो, इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है,
जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं ना, उसके अंदर इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल सोचो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल करो जो अभी तक तुम्हें मिली है जीवन में। मुझे बताओ, हर एक चीज की अपने कुछ फायदे होते हैं और अपने कुछ नुकसान होते हैं। किसी को कुछ उसके अंदर सही लगता है और किसी को कुछ उसके अंदर बुरा लगता है कि नहीं? हर एक इंसान के अंदर कमी होती है जो कुछ लोगों को कमी लगती है, और वही चीजें किसी दूसरे को क्या लगती है, अच्छी लगती है। ऐसा होता है ना? तो ध्यान से सुनो, जितने भी मैं मेथड करा रहा हूं, हर एक मेथड के अंदर मैं बार बार यही टॉपिक बोलूंगा। मेरिट के अंदर बोलूंगा कि कम बायसनेस होती है, मतलब कम प्रॉब्लम होती है इस मेथड के अंदर, कोई पक्षपात नहीं होता, जो इंफॉर्मेशन मिलती है बिल्कुल सही मिलती है, एक्यूरेट मिलती है, ओरिजिनल मिलती है, किसी ने डाटा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ये तो बात बोली मैंने मेरिट में, लेकिन जब मैं इसी बात को डीमेरिट में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, अब तुम खुद ही सोचो, डाटा वो बंदा दे रहा है जिसके साथ हुआ है, या डाटा कोई दूसरा बंदा दे रहा है? डाटा कोई दूसरा बंदा दे रहा है ना। डाटा जो है दूसरा बंदा दे रहा है, और दूसरा बंदा उस डाटा में छेड़छाड़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आस पड़ोस के बारे में पूछोगे किसी दूसरे बंदे से, तो उसे तो पता होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी बोलेगा खूब कि आपको पता है ऐसे ऐसे चोर आया था, मैंने देखा था, लंबी मूछें थी, दांत नहीं थे उसके, ये नहीं था वो नहीं था। बताओ, इतना कुछ देख लिया, पकड़ नहीं सकता था उसको? तो ऐसे होता है। तो जब डाटा कोई दूसरा बंदा दे रहा है तो बायसनेस तो होगी, है ना? डाटा में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी जरूर, क्योंकि रियल डाटा क्या है वो तो उसे खुद नहीं पता। तो ध्यान से सुनो, मेरिट में मैं कह रहा हूं लेस बायसनेस, लेकिन डीमेरिट में बोलूंगा फुल बायसनेस, मतलब खूब पक्षपात होता है, खूब डाटा खराब करते हैं यहां पर लोग। ठीक है, तो लेस बायस का मतलब है खराब हो रहा है डाटा, लेकिन इतना नहीं। लेस बायस का मतलब कम है बायसनेस। ठीक है, तो लिखो लेस बायस्ड में, लिखो दिस मेथड हैज रिलेटिवली, दिस मेथड हैज रिलेटिवली less biasness. This method has relatively less biasness. क्या होती है? कम बायसनेस होती है, रिलेटिवली लेस बायसनेस। ठीक है, लेस बायसनेस। पक्षपात तो होता है आज के समय में, इंडिया के अंदर तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी चीज के अंदर छेड़छाड़ हमेशा होती है ना। कुछ भी चीज रियल गवर्नमेंट तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती। डाटा जब तक गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, डाटा बिल्कुल खराब हो चुका होता है, मतलब कि फेक बन चुका होता है डाटा, ओरिजिनल की बजाय। अब लिखो डीमेरिट्स। देखो मैंने किस तरह से इसी में चेंज कर दिया, मार्कर बचाने के चक्कर में, है ना भाई, क्या करें, मार्कर की इंक इतनी महंगी होती है और गरीब इंसान वैसे ही हम। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है हमें। कैसे चलना पड़ता है? सोच समझ के। तुम लोग तो चलते नहीं हो, लेकिन हम तो चलते हैं सोच समझ के। ठीक है, हाँ, डीमेरिट लिखो नंबर 1। अब बुराई पीटनी है, कर दो वही वाली सबसे पहले बुराई। अभी अभी हम बोलकर आए कि डाटा में बायसनेस होती है लेकिन कम होती है। अब मैं बोलूंगा यहां पर बायसनेस होती है, तो लिखो बायस्ड डाटा। समझ रहे हो ना? बुराई के समय में उसी चीज को बुराई करेंगे, और अच्छाई के समय में उसी चीज को क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे। यही तो होता है मेरिट और डीमेरिट का मतलब। उसके अंदर वही चीज बुराई है और उसके अंदर वही चीज अच्छाई है। ठीक है, तो लिखो बायसनेस में। और मुझे बताओ, बायसनेस हो नहीं सकती क्या? मान लो एक्सीडेंट हुआ, आसपास के लोगों ने देखा कि, लेकिन रियल में वाकई में हुआ क्या था वो किसी को नहीं पता। सब बोलेंगे जरूर कि हाँ, ट्रक आया था, इधर से बाइक जा रही थी, बाइक उड़कर गई, सुपरमैन की तरह गिर गई। ठीक है, बताओ ये भी कोई बात है, सुपरमैन की तरह? ठीक है, तो डाटा ओरिजिनल क्या होता है ये विटनेस को नहीं मालूम होता, लेकिन वो फिर भी पूरा रोल प्ले करते हैं विटनेस। ठीक है, तभी तो सीआईडी होती है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन होती है भाई।
अगर वो डाटा में पूरा रोल प्ले नहीं करेंगे तो कैसे होगी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो लिखो बायस्ड में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, there is possibility of personal biasness of the witness, of the witness। witness की स्पेलिंग पहले भी लिखाई थी मैंने, देख सकते हो, अगर याद है तो लिख लो। there is possibility of personal biasness of witness, of witness। तो जब इंफॉर्मेशन ही सही नहीं मिल रही है और इंफॉर्मेशन देने वाले बंदे ही अलग हैं, या उन्हें खुद नहीं पता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उन्होंने देखा है या नहीं देखा है, तो कंक्लूजन भी कैसे निकलेंगे, डाउटफुल। कंक्लूजन क्या सही निकल पाएंगे जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गलत, जब तुम्हें इंफॉर्मेशन देने वाले बंदे गलत, तो जो कंक्लूजन तुम निकालोगे वो कंक्लूजन भी गलत। ठीक है, तो लिखो डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है जिन ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर हमें क्या बना हुआ है, डाउट बना हुआ है, सही से यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर सही से यकीन नहीं किया जा सकता, डाउटफुल। तो डाउटफुल कंक्लूजन, डाउटफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो लिखो डाउटफुल कंक्लूजन में लिखो इन दिस मैथड डाउटफुल कंक्लूजन्स एग्जिस्ट। यहां पर डाउटफुल कंक्लूजन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि होते हैं। इन दिस मैथड डाउटफुल कंक्लूजन्स एग्जिस्ट। इन दिस मैथड डाउटफुल कंक्लूजन्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस नेचर। कई बार क्या होता है, विटनेस जो है एवे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है, बोल देते हैं, और उनकी वजह से जो कंक्लूजन निकलते हैं वो भी गलत निकलते हैं, है ना। इन दिस मेथड डाउटफुल कंक्लूजन्स एग्जिस्ट ड्यू टू केयरलेस नेचर ऑफ विटनेस। विटनेस कैसे होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। ड्यू टू careless nature, due to careless nature of witness, careless nature of witness। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने दो पढ़ ली है, अब लिखो कैपिटल सी, तीसरा मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, लोकल सोर्सेस। तो देखो सोर्सेस दिखाई देना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है, फिर भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है लोकल सोर्सेस, है ना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, और लोकल सोर्सेस को इस नाम से भी जाना जाता है, कोरस्पोंडेंट। तुम्हें भी लिखना है कोरस्पोंडेंट। कौन सा पोंडेंट, कोरस्पोंडेंट। ठीक है, देखो ये मेथड उन दो से बिल्कुल अलग है, और जो इसके बाद आएगा ना उससे भी ये अलग है। ये थोड़े बड़े लेवल के मेथड है, तुमने देखा होगा टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन हो गया, लाइव टेलीकास्ट हो गया, ये सब शोज दिखाए जाने वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो लोकल सोर्स, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किससे, लोकल सोर्स से। मान लो आज तक वाले हैं, तो आज तक कंपनी खुद थोड़ी ना जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, आज तक के रिपोर्टर होते हैं ना, वो जगह जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर बहुत बारिश हो रही है, और जिस जिस एरिया में बारिश हो रही है वहां पर आज तक के रिपोर्टर चले जाएंगे,
और वहां से वो क्या करेंगे, लाइव इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे। तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है किनसे, लोकल सोर्सेज से। इस मेथड की एक खास बात और है, तुमने देखा होगा इंफॉर्मेशन कैसे मिलती रहती है, लगातार, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर 10 मिनट में, हर एक घंटे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ध्यान रखना, ये मेथड सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है वहां पर जहां पर हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत कैसे होती है, कंटिन्यूटी, लगातार। अगर हमें इंफॉर्मेशन लगातार चाहिए तो हम इस मेथड का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये इंफॉर्मेशन हमें रेडियो पर मिलती है, टेलीविजन पर मिलती है, लेकिन एक इस मेथड की दिक्कत और है, इस मेथड की एक दिक्कत और है, बात होती है छोटी सी, उसे इतना बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या हुआ है, मैगी को बैन किया गया है, मैगी वगैरह, ठीक है। तुमने देखा होगा छोटी सी बात होती थी, इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। अगर कहीं पर कुछ छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, उसको दुनिया भर का बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग मर गए, उतने लोग जिंदा हो गए, है ना, समझ ही नहीं आता। तो ये बड़ी दिक्कत है, मतलब इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन आधे से आधा कैसी होती है, गलत होती है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है कई बार। जैसे कि तुमने देखा होगा रामदेव के ऐड कितने आते हैं, बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है ना, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो तो रामदेव ही जाने, मुझे क्या पता, समझ रहे हो ना, राम जी की बातें हमें क्या पता। तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, तो पहले पढ़ेंगे इस मेथड का क्या मतलब है, ठीक है। तो लिखो पहले इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर, लिखो इंप्लाइज दैट के आगे इन दिस मेथड। तो यहां पर क्या होता है, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता, वो क्यों जाएगा, क्या वो जगह जगह जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है या अपने बंदों को भेजता है, अपने बंदों को भेजता है भाई। आज तक चैनल वाले खुद जाते हैं क्या, नहीं, आज तक चैनल वालों के रिपोर्टर जाते हैं। तो लिखो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, वो क्या नियुक्त करते हैं, छोटे छोटे रिपोर्टर को या अपने बंदों को नियुक्त करते हैं, है ना, लगाते हैं मतलब काम पर। इन दिस मेथड investigator appoint local persons at different places. In this method investigator appoint, in this method investigator appoint local persons at different places, at different प्लेसेस, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस। तो देखते हैं ये मेथड कहां पर लगाया जा सकता है, मतलब कि इसकी सुटेबिलिटी। तो एक सब हेडिंग बना दो भाई, सबसे पहला सब हेडिंग, तुम्हें मालूम है ना हर एक मेथड की 3 चीज पढ़ाता हूं मैं, सुटेबिलिटी, उसके मेरिट और उसके डीमेरिट। तो इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेस में अब तुम्हें लिखनी है पहली सुटेबिलिटी। तो देखो इस मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें दिल्ली की इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिल्ली की मिल जाएगी, अगर तुम्हें मुंबई की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुंबई की मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि मुंबई के अंदर अपने रिपोर्टर लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर अपने रिपोर्टर लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं, पूरे इंडिया की मिल जाती है। और कोई कोई तो चैनल ऐसा है जो दूसरे देशों की भी इंफॉर्मेशन दिखाता है ना, बहुत से चैनल ऐसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड जितना ज्यादा बड़ा एरिया हो सब में एप्लीकेबल है, ये मेथड उससे भी ऊपर है पहले वाले से। तो लिखो पहली सुटेबिलिटी, द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, मतलब कि वहां पर हम इस मेथड को लगाएंगे जहां पर एरिया बहुत ही बड़ा है ना, छोटे में काम नहीं करते हम, हमारे बस की नहीं छोटे में काम करना। तो लिखो द इन्वेस्टिगेशन एरिया, the investigation area is very large। तो इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, एरिया इज वेरी लार्ज। अब लिखो नंबर 2,
तो जनरली इस मेथड का इस्तेमाल कौन करते हैं? टेलीविजन और तुम्हारा रेडियो वगैरह या न्यूज वाले, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी तो यही करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, है ना, मैगजीन वाले करते हैं, ठीक है। तो लिखो, द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय, the information is to be used by मैगजीन। मैगजीन की स्पेलिंग लिख सकते हो ना, उम्मीद करता हूं कि लिख रहे होंगे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय इज टू बी यूज्ड बाय मैगजीन्स, कॉमा, रेडियो, कॉमा, टीवी, एटसेट्रा। मैगजीन, रेडियो, टीवी, एटसेट्रा। अब लिखो नंबर 3, तीसरी खासियत कहां पर यह मेथड लगता है। तो देखो, जब हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, इंफॉर्मेशन में गैप नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम इस मेथड को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर अर्थक्वेक आया हुआ है और जगह जगह बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो तुमने न्यूज रिपोर्टर वालों को भेज रखा है और वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइव, है ना, और वो भी लगातार दे रहे हैं। तो ये इस मेथड की खासियत है जो अब तक के 2 मेथड में नहीं आई थी। इस मेथड से हमें लगातार इंफॉर्मेशन मिलती है, लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो तीसरा फायदा लिखो, तीसरी सुटेबिलिटी लिखो, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। मतलब जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ठीक है। कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। तो लगातार इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा दिन बैठकर टीवी देखते रहो बेवकूफों की तरह। एक अगला सब हेडिंग बनाओ भाई। अब बारी आ चुकी है इसके मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है अच्छाइयां, है इसमें कुछ अच्छाई और बुराई, है ना, दोनों ही है इसमें। हर एक इंसान के अंदर, हर एक चीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहली और बढ़िया बात कि ये बड़े एरिया में तुम लगा सकते हो मुंह उठा के। कितना भी बड़ा एरिया हो लगाओ, मेरा क्या जा रहा है ना, मेरा क्या जा रहा है। लिखो, लार्ज एरिया, है ना, बड़े एरिया में भी ये पॉसिबल होती है भाई, होती है ना। लिखो, दिस मेथड इज यूजफुल टू लार्ज एरिया। दिस मेथड इज यूजफुल टू लार्ज एरिया। तो बड़े एरिया में इस मेथड को यूज करो, बिना किसी झिझक के करो, बिना किसी डर के करो। दिस मेथड इज यूजफुल टू लार्ज एरिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, है ना। तो ये मेथड थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब ये नहीं है कि सस्ता है, इकोनॉमिकल का मतलब है जिस हिसाब से तुम्हें डाटा मिल रहा है ना, जिस हिसाब से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस हिसाब से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ये मेथड। वरना तुम खुद जाते, अलग अलग जगह जाते, लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते, सोचो कितना नुकसानदायक होता है ना। इकोनॉमिकल का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं होता, इकोनॉमिकल का मतलब होता है अच्छा मेथड है, इकोनॉमिकल का मतलब है बेहतर मेथड है, इकोनॉमिकल का मतलब है टाइम कम लगता है, ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब है ऑन एवरेज सस्ता भी है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल के अंदर सिर्फ एक शब्द नहीं आता है सस्ता, इकोनॉमिकल के अंदर दुनिया भर की अच्छी बातें आ गई, समझ रहे हो ना। तो लिखो इकोनॉमिकल में, दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल। क्वाइट का मतलब होता है काफी, मतलब ये मेथड काफी इकोनॉमिकल होता है।
दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल, क्वाइट इकोनॉमिकल, ठीक है, दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल। और जो तीसरी अभी तक खासियत नहीं आई थी जो इस मेथड में ही आई है, वो क्या है, वो यही है कि इंफॉर्मेशन लगातार मिलती है। तो लिखो कंटिन्यूटी, है ना, कंटी क्या, अंटी, कंटिन्यूटी, है ना, लगातार, निरंतरता, ठीक है, लगातार। तो लिखो द लोकल सोर्सेस सप्लाइंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है सप्लाइंग, मतलब जो हमारे लोकल सोर्सेज होते हैं, हमारे जो रिपोर्टर होते हैं, वो तुम्हें लगातार इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं, तुम्हें खाली नहीं बैठा रहने देते। लिखो द लोकल सोर्सेज सप्लाइंग, द लोकल सोर्सेज सप्लाइंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्सेज सप्लाइंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, उनसे तुम्हें मिलती है रेगुलर इंफॉर्मेशन, द लोकल सोर्सेज सप्लाइंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, रेगुलर इंफॉर्मेशन, लगातार तुम्हें इंफॉर्मेशन उनसे मिलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जब भी हमें ऐसे डाटा चाहिए जिसमें लगातार होना चाहिए नेचर, तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं।